जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अब हम पढ़ेंगे मॉडल सेट करके दिया गया है एसपीडी के बुक में। इससे पहले जो मॉडल सेट तो नहीं था, पूछे गए प्रश्न थे 54 सेट, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप वो नहीं देखे होंगे तो देख लेना, और इसका मैं नाम ही रख दूंगा मॉडल सेट 1 करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये टोटल 100 मॉडल सेट है। एक वीडियो में आपका 2 से 3 मॉडल सेट कंप्लीट होगा, तो ध्यान से देखिएगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न यह है आपका, बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? यह है ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित किसका थ्योरम है? बर्नौली का थ्योरम। आगे प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? या तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा ऑप्शन में, या नहीं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। कहीं कहीं आपको 98 डिग्री बस फ़ारेनहाइट ही मिल जाए तो वो भी आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। एलपीजी गैस में मुख्यतः उपस्थित होता है, एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। साथ ही इसमें गंध करने के लिए एलपीजी में एक विशेष प्रकार का गंध होता है, इसमें मरकेप्टाइन मिलाया जाता है, आइसोमरकेप्टाइन, याद रखना इसको। रडार निकाय में किन तरंगों का उपयोग होता है? रडार से मेनली हम कोई ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं कि वो उस एरिया में आया है या नहीं आया है। तो रडार किस प्रकार का तरंग का प्रयोग करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो विद्युत चुंबकीय तरंग छोड़ता है रडार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रडार किस तरंग का प्रयोग करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में होता है। सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को। जबकि साइलेंट सिटी के कहा जाता है केरल को, याद रखना। और रियल में जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ पे, सॉरी सिलिकॉन सिटी जो है रियल में वो कहाँ पे है? वो है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, क्योंकि पहला कंपनी वहाँ पे आईबीएम कंप्यूटर का सैन फ्रांसिस्को में ही खुला था। और वहाँ पे कंप्यूटर का काफ़ी अधिक बिजनेस है। दुनिया में सबसे अधिक अगर कंपनी करे कंप्यूटर का तो वो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में ही है। इसी प्रकार इंडिया के बेंगलुरु में क्या है? बहुत अधिक कंप्यूटर है, इसीलिए इसे हम सिलिकॉन सिटी कहते हैं। पर अगर प्रश्न कभी ये आ जाए कि सिलिकॉन सिटी रियल में कहाँ पे है, तब आपका आंसर क्या होगा? सैन फ्रांसिस्को यूएसए। सैन फ्रांसिस्को वही जगह है जहाँ पे 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा गदर आंदोलन शुरू किया गया था। तो गदर आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो 1913 ईस्वी में। किनके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। और कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को। ये चारों मीन्स जो पॉइंट है आपको याद रखना होगा। आगे प्रश्न है, भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम भूकंप तरंग को रिकॉर्ड करते हैं, और वो जिस पे मापते हैं उसका पैमाना क्या होता है? रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाना। एक प्रश्न और मैंने देखा था कि अगर कहीं पे 5 रिएक्टर का भूकंप है और कहीं पे 6 रिएक्टर का भूकंप है तो ये कितना प्रभावी होगा? लिखा रहेगा 2 गुना, 4 गुना, 1 गुना, 10 गुना। तो 10 गुना प्रभावी होता है। मीन्स 5 रिएक्टर और 6 रिएक्टर में डिफरेंस कितना का है? 10 गुना का डिफरेंस है। इसको थोड़ा समझना होगा। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, वो क्या होता है? कैपिलरिटी के कारण, केशिकत्व क्रिया के कारण ऐसा होता है। चाहे वो नीब पेन में मीन्स इंक का आना, ये जब भी होगा तब क्या होगा? केशिकत्व क्रिया होगा। इसमें थोड़ा और समझ लो। एक प्रश्न और आएगा कि कोई बत्ती है, मान लो ये बत्ती है, इसका अगर त्रिज्या कम किया जाए, त्रिज्या कम किया जाए तो इसके केशिकत्व क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, जब त्रिज्या कम करेंगे ना तो वो अधिक ऊंचाई तक जाएगा, इसको थोड़ा समझना। और जब त्रिज्या अधिक कर देंगे मीन्स वो बत्ती अगर मोटा है तो वो कम ऊंचाई तक जाएगा। ऐसे प्रश्न बनते हैं। पॉलीथीन बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए करते हैं हम एथिलीन का। मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान कितना होता है? मीन्स ह्यूमन को रहने के लिए एक सामान्य तापमान कितना है जिस पे सबसे अच्छे तरीके से रह सकता है? वह है 18 डिग्री सेल्सियस से 20.5 डिग्री सेल्सियस। एवरेज रखो 20 डिग्री सेल्सियस। दो इधर कर दो, दो उधर कर दो, ठीक ना। ग्रहों की गति के नियम का निरूपण किन्होंने किया था? केपलर ने किया था। केपलर के द्वारा ग्रह के गति का नियम दिया गया था। अगर प्रश्न ये आ जाए कि किस ग्रह का गति सबसे अधिक होता है, ठीक ना, तो जो ग्रह सबसे नजदीक होगा मीन्स बुध का स्पीड क्या होगा? सबसे फास्ट होगा। जबकि सबसे लंबा दूरी कौन कवर करता है एक चक्कर लगाने में? तो जो दूर का ग्रह है मीन्स नेपट्यून जो है
वरुण जिसे कहते हैं, वो क्या करेगा, सबसे लंबा दूरी कवर करता है एक चक्कर लगाने में। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर कैसा दिखाई देगा, ये काला दिखाई देगा। ये आसान सा प्रश्न था। जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो उसमें अनंत प्रतिबिंब बनेगा। देखो होता क्या है कि जब आमने सामने प्रतिबिंब रखेंगे तो क्या होगा, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। अगर वहीं अगर प्रश्न ये दे दे कि 90 डिग्री पे ऐसा रखा गया तब कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो देखो 90 लिखा गया है तो उसको क्या करना है, 360 में डिवाइड दे देना और इसको काटना है। जब संख्या आ जाए इवेन नंबर, सम संख्या आ जाए तो उसमें से एक माइनस कर देना है, मीन्स 3 क्या होगा आपका दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। अगर वहीं पे मान लो 75 डिग्री पे आ रहा है तो जब ऑड नंबर है, जैसे 5 कटने पे आ रहा है तो क्या होगा आपका, वो उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। एक प्रश्न और इसमें बनता है कि कभी कभी फ्रैक्शन में आ जाए, मान लो आपने 360 बाय नीचे कोई डिजिट डाला और उसको काटने के बाद कुछ फ्रैक्शन में आ गया, मान लो हाइपोथेटिकली इतना आ गया, इतना आ गया है, तो सर इसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड देना है। तो क्या लिखोगे, 3:3/4 इतना लिखोगे ना। तो ये वाला डिजिट जो होगा वही क्या होगा, प्रतिबिंब की संख्या होगी। हालांकि ये प्रश्न आपके 10th लेवल या इंटर लेवल तक एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। किसी आप ऐसे एनडीए या सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें इस टाइप के प्रश्न आ जाएंगे। आगे प्रश्न है, पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध कितने डिग्री पर गर्म करके सुरक्षित रखा जाता है। ये होता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। 62 डिग्री सेल्सियस पर। एल्यूमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। देखो नाभिकीय रिएक्टर में एक होता है मंदक, दूसरा होता है स्नेहक। स्नेहक मंदक क्या होता है, उसके स्पीड को कम करेगा, नाम से क्लियर है। मंदक मीन्स स्पीड को कम करेगा। इसके लिए हम भारी जल, भारी जल का कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा D2O या डिटोरियम ऑक्साइड, तो उस पर टिक करना। फिर ग्रेफाइट और बेरिलियम, ये सब होता है मंदक के रूप में। दूसरा होता है स्नेहक। स्नेहक क्या होता है कि उसकी स्पीड को बढ़ाएगा, मीन्स लुब्रिकेंट। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट का। फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पे मंदक में भारी जल, यहाँ पे ग्रेफाइट गलत लिख दिया गया है, ठीक ना। मंदक के रूप में क्या होगा, भारी जल होगा, और जब भी स्नेहक का होगा, लुब्रिकेंट का होगा, तब ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाएगा। आगे है, गल्वेनाइज लोहे की चादरें किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचाती है। प्रश्न को ऐसे समझो, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर हम किसका लेप चढ़ाएंगे, तो जिंक का लेप चढ़ाएंगे। फिर से सुनो, लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाएंगे, क्यों चढ़ाएंगे, जंग से बचाने के लिए। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, गल्वेनाइजेशन कहेंगे। दोनों तरह के प्रश्न आएंगे कि लोहे को अगर जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का प्लेट चला रहे हो, उसे हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो गल्वेनाइजेशन। हिंदी में उसी को यसद लेपन कहा जाता है, तो उसको भी थोड़ा याद रखना। यसद लेपन या गल्वेनाइजेशन के अंतर्गत हम जिंक का लेप चढ़ाते हैं, जिससे लोहे में जंग लगना से बचाते हैं। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसको भी याद रखना। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिशियन कहाँ पे है, ये है कोलकाता में। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कहाँ पे है, कोलकाता में। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किन्हें जाता है, गैलीलियो को। गैलीलियो ने शनि ग्रह का ही खोज किया था, तो जाहिर सी बात है उस पर जो रिंग होगा ये भी उन्हीं के द्वारा कर लिया गया, गैलीलियो के द्वारा। और गैलीलियो ने ही क्या किया था, दूरबीन का खोज किया था, टेलीस्कोप का खोज किया था, और उसी के श्रेय मतलब उसी की सहायता से उन्होंने क्या किया था, शनि को देख लिया था। तो अगर कभी प्रश्न ये आ जाए कि धरती पर सिंपल कैमरा या फिर दूरबीन की सहायता से हम किस ग्रह को देख सकते हैं, तो वो है आपका शनि ग्रह तक को देखा जा सकता है। और साथ ही एक प्रश्न मैंने और भी देखा था ना, कि पूछा नहीं जाएगा अब ये सब, पर शनि ग्रह में रिंगों की संख्या कितनी है, तो 10, ठीक ना। और साथ ही अरुण ग्रह जो है, मीन्स नेपट्यून जो है, सॉरी नेपट्यून, इसको यूरेनस कहा जाता है, नेपट्यून होता है वरुण। तो यूरेनस में रिंगों की संख्या 7 होता है, उसमें भी रिंग होता है पर वो हमको दिखाई नहीं देता। चलो अगर जब अरुण का बात किए तो एक चीज़ और जान लो, जैसे ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक। उसमें जितने भी ग्रह हैं, जैसे हमारा पृथ्वी है, उसके समझो पृथ्वी में सूर्य किधर उग रहा है, पूरब की तरफ उग रहा है, डूबता है पश्चिम की तरफ। तो जब भी हम कभी गाड़ी से जा रहे होते हैं, आगे की तरफ जा रहे होते हैं, पेड़ पौधा क्या होता है, पीछे की तरफ आ रहा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं। उसी प्रकार सूर्य अगर पूरब से पश्चिम की तरफ आ रहा है, मतलब क्या होगा, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है। तो सौर मंडल में 6 ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है, ठीक। बस 2 ग्रह ऐसा है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, उसका नाम है शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण दोनों क्या है, दूसरे नंबर पे, मतलब
जैसे पहला क्या है बुध, फिर शुक्र, और दूर से पहले स्थान पे क्या है मीन्स वरुण, और दूसरे स्थान पे क्या है अरुण है। तो दोनों साइड से दूसरे स्थान पे जो है वो क्या करता है, पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे सूर्य जो होगा पश्चिम में उगेगा, ठीक ना। आगे प्रश्न है आपका, परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में हम यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है, 39 डिग्री सेल्सियस पर। 39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जम जाता है। इसका प्रश्न का मतलब क्या हुआ, देखो सिंपल थर्मामीटर जो होता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, पारे का प्रयोग करते हैं, ठीक। लेकिन अगर मान लो हमको बरखोयांश जाना है या फिर हिमालय सियाचिन ग्लेशियर है, वहाँ पे जाकर अगर हमको टेम्परेचर मापना है तो क्या हम ये पारे वाला जो या मरकरी का जो थर्मामीटर है उसे माप सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। उस थर्मामीटर में हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। प्रश्न ऐसे आएगा कि ठंडे प्रदेशों में या ठंडे प्रदेशों के थर्मामीटर में पारे के बदले हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं अल्कोहल का, याद रखना। और अधिक टेम्परेचर को मापने के लिए हम किस प्रकार का थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, पायरो थर्मामीटर। जैसे सूर्य का ताप मापना होगा तो हम प्रयोग करेंगे पायरो थर्मामीटर। दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। इसको बस याद कर लो, समझो नहीं। दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, याद कर लो इसको। दाब बढ़ाने पर द्रव का गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। कोल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण है, हाइड्रोजन और मीथेन का। कोल गैस किसका मिश्रण है, हाइड्रोजन और मीथेन का। लाल लेड का रासायनिक नाम क्या है, ट्राइप्लाम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। ट्राइप्लाम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। शुद्ध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ईथर या बेंजीन। ईथर या बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। इसमें से अगर आप बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हो, मतलब C6H5 अगर हो जाता है, तो ये होता है फिनाइल का फार्मूला। कृत्रिम सुगंध पदार्थ बनाने के लिए सी का प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, फॉर्मिक अम्ल का। फल के रसों को सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही अगर प्रश्न ये आ जाए कि हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन जैसे लीवर हो गया या फिर मान लो ब्लड ही है, अगर उसको लैब में रखा जाता है तो किस में रखा जाएगा, लिक्विड नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है इसको। किस गैस का प्रयोग शल्य क्रिया व जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, फेरिक क्लोराइड का। फेरिक क्लोराइड का। वेल्डिंग करने के लिए किन गैसों का मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। जो गैस वेल्डिंग होता है उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन गैस का आविष्कारक कौन है, कैवेंडिश है, हेनरी कैवेंडिश है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है, विज्ञान और तकनीक से। आग लगाने वाला नपाम बम से आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा होता है, तो नेप्थोनेट पॉमिनेट। नेप्थोनेट पॉमिटेट। तो आंसर आपका ये है। तो एक वीडियो में हम दो ही कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो क्या होगा आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नहीं पसंद आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके। कुछ ही दिनों में 4 से 5 दिन के बाद आपका जो पूछा गया प्रश्न SPD में उसका मास्टर वीडियो आ जाएगा, तब आपका आसानी से रिविजन भी हो पाएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।